हरे कृष्ण। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। So we are reading from Srimad Bhagavatam 8th Canto, Chapter 7, entitled Lord Shiva Saves the Universe. So right now the churning of the milk ocean is going on. समुद्र का मंथन चल रहा है। किस लिए मंथन चल रहा है? क्यों मंथन किया जा रहा है? अमृत पाने। तो इस दुनिया में एक्चुअली में एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर अमृत ऑफ हैप्पीनेस। अमृत, अनअलॉयड हैप्पीनेस, इजंट इट? सब लोग अनअलॉयड हैप्पीनेस खोज रहे हैं और उसके लिए लोग काफ़ी प्रयास करते हैं, जॉब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एंड वन ऑफ द प्रयास विच पीपल आर डूइंग, like demons and demigods both were told, आप लोग मंथन कीजिए, समुद्र सागर का मंथन कीजिए तो क्या निकलेगा। वैसे ही चेतना जो है बहुत गहरी है, उसमें बहुत दष्ट लगे हुए, उसका मंथन करने से आपको कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उदित हो जाएगा, फिर आप आनंद फील करेंगे। तो यहाँ पर देवता लोग भगवान के पास गए और भगवान ने बोला ठीक है, आपको अमृत चाहिए तो आप अकेले तो मंथन नहीं कर पाएंगे, असुरों की सरकार से आप गठबंधन कर लीजिए, मिली जुली सरकार के साथ आप लोग मिलके, अकेले नहीं हो पाएगा। समुद्र का मंथन कीजिए, समुद्र से क्या निकलेगा? अमृत। तो दोनों लोग क्षीर सागर में पहुंच गए और अंततः मंथन किया, और मंथन करने के बाद क्या निकला? अमृत नहीं। थोड़ा सा बस स्टोरी में अमृत निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम डिले के बाद, समझ रहे हैं? तो जीवन में आदमी सोचता है जब करेंगे और क्या मिलेगा? हैप्पीनेस, लेकिन थोड़ा डिले के बाद मिलता है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, समझ रहे हैं? वो है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बट बीच में थोड़ा सा क्या है? अनर्थ निवृत्ति है, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मंथन किए तो सोचे थे अमृत मिलेगा, निकला शुरू में क्या? हलाहल पॉइजन, समझ रहे हैं? और ऐसा पॉइजन का इफेक्ट था कि सब लोग जल के एकदम परेशान हो गए। तो श्लोका नंबर 18 में आता है निर्मथ्यमाणा, निर्मथन, जब मथन चल रहा था, निर्मथ्यमाना उधरेत अभूत विषम। तो जब मंथन चला तो क्या निकला? विष निकला। तो और सब लोग बिविल्डर हुए, करे क्या? देवताओं को कोई सॉल्यूशन पता नहीं था, और
डेमीगॉड्स डीमंस को कोई सॉल्यूशन पता? निर्मथ्यमाणा मुदधेरबुद्विषम महोल्बणम हलाहलम अग्रत। नहीं, उसको बजाने से नहीं, उसका म्यूजिक सेम नहीं। संभ्रांत मिमो मकराही कछपा तिमी द्वीप ग्राह तिमिंगिला कुला। निर्मथ्यमाणान मतलब जब चर्निंग होने लगा तो समुद्र से क्या निकला? पॉइजन। इसका नाम था महो उल्बनम हलाहलम अभम, उसका नाम था हलाहल। समझ रहे हैं? सबको उसने क्या किया? संभ्रांत, एकदम परेशान कर दिया। जितने ही वहां पर मछली थे सब एकदम परेशान हो। तो वैसे ही जब हम लोग अपने चेतना का मंथन करेंगे तो ऐसा नहीं कृष्ण प्रेम आ जाएगा। बहुत बार क्या बाहर आएगा? सबसे पहले काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना। तो जप करने से क्या मिलेगा आपको? काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना जप करने से मिलेगा। पहले तो नहीं था, अभी आ गया। पॉइजन आ गया हलाहल चर्निंग करने से। पहले सब कुछ ठीक था, अभी पॉइजन आ गया। यस नीतीश, जोर से बोलिए। दोनों चीज़ है। आप इनका क्वेश्चन समझे आप लोग? कभी कभी जब अच्छा करते तो मन शांत लगता है, समझ रहे हैं? और कभी कभी जब करते हैं तो लगता है उसके कारण आ रहा है। तो क्या समझे? जब करने से गंदगी आता है या जब करने से चला जाता है? वेरी गुड, हरी वो। तो अंदर था, बाहर निकलता। अब अंदर बहुत गहरा गहरा गंदगी है, समझ रहे हैं? तो बहुत बार अब आप रेगुलर अच्छा जप करेंगे तो रेगुलर जो गंदगी निकलता है हट जाता है। बट कभी कभी जप करते करते कुछ अंदर का एकदम जो एकदम जमा हुआ था एक निकल जाएगा, समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि जप करने से मतलब वो गंदगी पैदा हो रहा है, वो ऑलरेडी था, निकल रहा है। समझ? एनवी, ग्रीड, मतलब जैसे हम लोग भक्ति करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम उदित होने लगेगा, भगवान का प्रचार करना चाहेंगे कि हाँ भगवान का प्रचार के लिए मेहनत करना चाहिए, सेवा करना। वी वांट दैट भगवान का सेवा करें। तब तक किसी और का प्रचार देखे एनवी हो जाएगा। अरे बेटा 10 लोग को प्रचार कर दिया, मर जाए बढ़िया है। अरे क्या प्रार्थना करे रे भाई? तो अभी तो प्रार्थना करे भगवान सब लोग भक्त बन जाए, और कोई भक्त बना रहा तो मन करे वो मर जाए, उसका प्रीचिंग फ्लॉप हो जाए, उसका मंदिर बंद हो जाए। समझ में आता भाई? एक तरफ प्रार्थना करे भगवान मैं अपना ब्लड दे दूंगा, सब रिएक्शन मेरे को आ जाए दुनिया के लोगों का, कि सबका पाप खत्म हो जाए, और एक समय मन करता किसी को गोली मार दे जो सेवा करा। इसलिए कभी कभी बड़े गलत गलत टाइप के चीज़ थॉट्स आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जप करने से आ रहे, वो दिखाई दे रहे थे वो, लेकिन बड़े अंदर में जाम थे। क्या थे? वो एकदम जमे हुए थे। तो इसीलिए भक्ति करते हैं भक्तों असंग भोजोरी। तो कि देखिए अब जब ये जहर निकला है तो भगवान गाइड के रूप में खड़े हैं वहाँ पर। समुद्र मंथन जब चल रहा है तो भगवान देवताओं के बगल में खड़े हैं, उनके साथ चर्निंग भी कर रहे हैं। तो भगवान नहीं, आप पॉइजन को नहीं हटा सकते क्या? भगवान पॉइजन को नहीं हटा सकते? नहीं हटा सकते? क्या हटा सकते? कितने लोगों को लगता है भगवान हटा सकते हैं? कितने लोगों को डाउट है कि नहीं हटा सकते?
भगवान हटा सकते हैं, नहीं हटाए क्या भगवान? यहाँ पर आप देखेंगे 19 श्लोका का मीनिंग, समझ रहे हैं? ओ किंग, श्लोका भी पढ़ लेते हैं। तद उग्र वेगम दिशि दिशि उपरि अधो विसर्पद उत्सर्पद असंयम प्रति भीता प्रजा दुद्रो अंग से स्वरा अरक्ष्य मामा शरणम सदा शिवम। तो जब एकदम विष फैलने लगा, समझ रहे हैं, सब जगह में, समझ रहे हैं, ऊपर नीचे एकदम मतलब अनबियरेबल हो गया। कब? असंयम। कितना पॉइजन फैल जाएगा? टॉलरेट ही नहीं किया जाएगा, इतना हो जाएगा। कितना लस्ट हो जाएगा? लगेगा टॉलरेट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? कितना ग्रीड हो जाएगा, लगेगा टॉलरेट नहीं कर सकते। मन करेगा बेटा करोड़पति क्या, अरबपति होंगे। 2 लाख 4 लाख का पैकेज से मन करेगा, ऐसा पैकेज तो एप्पल का भी नहीं होगा, समझ रहे हैं? नया कंपनी खोल देंगे। नॉर्मल मेटलिस्ट भी इतना ग्रीड नहीं करेगा जितना भक्त लोग ग्रीड करने लगे। नॉर्मल आदमी भी उतना लस्टी नहीं होगा जितना भक्त लोग लस्ट कभी कभी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि वो बाहर आता असंयम। नॉर्मल आदमी भी उतना नहीं खाएगा जितना भक्त लोग बोलेगा सब आइटम खा जाएंगे, पूरा फोड़े देंगे। असंयम कैसा हो जाएगा? तो सब डर जाएगा आदमी, भीता, डर 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 लगने क्या होगा मेरा। और भगवान तो बगले में खड़े, तो सब लोग कहाँ गया? स ईश्वर, भगवान को साथ में लेके गया। किसके पास? शिव जी के पास गया कि मेरे शरण, मेरे को रक्षा। सब लोग पॉइजन आ रहा है, भगवान कुछ नहीं करे, भगवान के साथ सब भगवान को पूछे भगवान क्या करे। भगवान से पूछ रहे, बगल में खड़े, भगवान ये क्या हो गया? आप तो बोलते अमृत आएगा, क्या चल रहा है? ये कौन सा चैप्टर है? तो पढ़ा है नहीं आप? बोले थे मन चर्निंग करो आप थोड़ी देर पहले, देव असुर लोग से संधि कर लो, हम्बल हो जाओ। हम लोग तो हम्बल हो गए, ऐसे उससे संधि भी कर लिए, इतना कुछ कॉपरेट किए। बोला मुंह नहीं पूछ देंगे, हम लोग पूछ भी ले लिए। जो आप बोले करते जा रहे हैं। आप तो सोचे थे क्या मिलेगा? अमृत। और ये क्या आ रहा है? टॉलरेट नहीं कर पा रहे हम लोग। भगवान बोलते आमी किछु करते पारबे ना, हम भी कुछ, शिव जी के पास चलो। भगवान भी कहाँ ले जा रहे हैं? सदाशिव के पास चलो भाई, हमसे कुछ होगा। So does it mean Krishna cannot do anything? He is standing there and he is saying, I will not do anything. Because this is one of the opulence of Krishna, that he want to give this credit to his devotee lordship. तो somebody में से प्रभु उल्टा भी हो सकता है भगवान के पास पावर ही नहीं हो, इसलिए शिव जी के पास जा रहे। दोनों हो सकता है, समझ रहे? और आप लोग घुमा घुमा के बोलते, आप लोग क्या करते हैं? इस्कॉन वाला कलयुग का दक्ष है, ये सब करके समझ नया नया वीडियो निकालेगा। देखो श्लोक दिखाएगा आपको, देखिए स ईश्वर, ईश्वर खड़ा था, कुछ नहीं कर पाया। किसके पास गया? शिव जी के पास गया कि नहीं गया? इसलिए शास्त्र बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, तब जाके आपको कोई बिल्डर। तो 9 कैसे पता चलेगा? शिव जी को भगवान ग्लोरीफाई करके उनको क्रेडिट देना चाह रहे, लेकिन राम जी बेहोश हो गए, हनुमान जी लाके जीवित कर रहे लक्ष्मण को, समझ रहे हैं? मोहन राम तो हारे गए थे ऐसा लग रहा है, हनुमान जी जिता रहे। तो हनुमान जी ज़्यादा पावरफुल है कि राम जी? तो हो सकता है भगवान राम हनुमान को ग्लोरीफाई करने के लिए कर रहे हो, या हो सकता है सचमुच में हनुमान ज़्यादा पावरफुल हो। जैसे कभी कभी बाप बेटे से कुश्ती करता है, समझ रहे हैं, और चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन बाप को बेटा क्या करेगा कुश्ती में? एक पंच मारेगा, बाप गिर जाएगा, समझ रहे हैं? तो बाप ज़्यादा पावरफुल है कि बेटा?
हाँ, हो सकता है सच में जो बेटा पावरफुल है, ऐसा पंच मारा कि बाप गिर गया, या हो सकता है बाप नाटक कर उसको, मतलब बच्चा को जिताना चाहता है। तो नाउ हियर भगवान वहाँ खड़े हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं, चलो शिव जी के पास। समझ रहे हैं? श्लोक दिख रहा है ना आप लोग को? स ईश्वरात् अरक्षमाणाम शरणम। ओ किंग, when that uncontrolled poison was forcefully spreading up and down in all directions, all the demigods along with the Lord himself approached Lord Shiva. Feeling unsheltered and very much afraid, they sought shelter of him. One may question, कोई आदमी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि since the supreme personality of Godhead was personally present, why did he accompany all the demigods and people in general take shelter of Lord Shiva instead of intervening himself? वही जो मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? भगवान स्वयं भी तो हेल्प कर सकते, काहे के लिए शिव जी के पास ले जा रहे? इन दिस कनेक्शन माधवाचार्य वॉन्स रुद्रस्य यशयो अर्थाय स्वयं विष्णु विषम विभु न संजारे समर्थो अपि वायुम चोरे प्रशांते। लॉर्ड विष्णु वॉज कॉम्पिटेंट टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, बट इन ऑर्डर टू गिव क्रेडिट टू लॉर्ड शिवा who later drank all the poison kept in his neck, Lord Vishnu did not take action. तो आचार्य कुछ बोल रहे हैं। आचार्य क्या बोल रहे हैं? श्रीकांत खड़े हो जाओ। तो आचार्य कुछ क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं आचार्य को पता क्या चल रहा है, हमको क्या पता चलेगा? अब भगवान के मन में क्या चल रहा है, शिव जी के मन में क्या चल रहा है, हम लोग कैसे पता चले? तो आचार्य जो भगवान के प्रिय हैं वही बता सकते। इसलिए ये सब सिचुएशन में किसके थ्रू समझना चाहिए? आपको बोलेगा आचार्य भी फेंक रहा होगा, समझ रहे हैं? वो भी अपना भगवान कृष्ण का प्रोपेगेंडा करने के लिए। लेकिन आचार्य ऐसा क्यों करेंगे? वो तो अपना पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के जीवन, समझ रहे हैं? उनके पास तो कोई बंगला में माधवाचार्य अपना घर बार छोड़ के पूरा भजन कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा? कोई आदमी इस दुनिया में झूठ बोल के अपना बंगलो लेना चाहेगा, पैसा कमाना चाहेगा। लेकिन आचार्य, विरक्त आचार्य लाइक माधवाचार्य, जो मतलब कोई घर भी नहीं रखते थे, पैसा भी नहीं रखते थे, दिन रात भजन करते थे, वो लोग क्या मिलेगा झूठ बोल? समझ रहे आप? दुनिया में कोई झूठ बोलेगा कुछ कारण से, पॉपुलैरिटी कुछ ये वो। लेकिन आचार्य लाइक जैसे, और एक आचार्य नहीं, सब आचार्य बोल रहे, माधवाचार्य, रामानुचार्य, निम्बरकाचार्य। ठीक, नेक्स्ट श्लोका। कोई आचार्य का नाम बताइए शिव जी के पति वाले, कोई आचार्य का नाम बताइए। ऐसा इगी दुगी लोग कम नहीं। यू हैव टू मेक सम प्रोमिनेंट पर्सन हुज लाइफ वाज एग्जाम्पलरी, हु हैज इन्फ्लुएंस्ड लैक्स ऑफ पीपल लाइक माधवाचार्य, रामानुचार्य। मुझसे समझ रहे हैं आप? माधवाचार्य, रामानुचार्य एंड पीपल लाइक चैतन्य महाप्रभु, हुज लाइफ हैव बीन इन्फ्लुएंशियल all over the world. समझ रहे हैं? शंकराचार्य himself said, भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मत. He never said that Shivji is supreme. If you read, he has written Jagannath Ashtakam, he has written Ganga Srotram. So everywhere he writes Shiv, Krishna is supreme. जोर से बोलो. अगर भगवान मतलब जो शिव जी को कल ग्लोरीफाई करवा रहे हैं, हाँ, तो शिव जी जब एक्सेप्ट करेंगे मतलब ग्लोरिफिकेशन, तो उनको तो ये क्लियर कर देना चाहिए कि आई एम नॉट, मतलब शिव जी। हाँ, तो अभी आएगा, इसीलिए मैं श्लोका दिखा रहा हूँ आपको. वेद व्यास ने शिव पुराण लिखा है, सब कुछ वेद पुराण सब लिखा हुआ है आचार्य के द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा लिखा. शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा है शिव जी सुप्रीम में. कहाँ लिखा हुआ शिव पुराण? पता है क्या? शिव पुराण में कभी कभी शिव जी के फॉलोअर वहां पर बोल देते हैं शिव जी सुप्रीम. समझ रहे हैं? शिव जी कहीं पर भी नहीं बोल रहे मैं सुप्रीम. अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको पढ़ लेते तो समझ में आएगा. You will never find any literature where Shivji is saying I am supreme. शिव पुराण में कभी शिवजी नहीं बोल रहे हैं कि मैं सुप्रीम.
लेकिन गीता में कृष्णा बोल रहे हैं मैं सुप्रीम। अब कुछ लोग को नहीं मानना है तो बोलेगा देखो कृष्णा कितना प्राउड है, शिव जी कितने हम्बल है, कहीं नहीं बोलते हैं सब। अब ऐसा कोई एंड नहीं, इसलिए शिव जी का मन में क्या चल रहा है देखते हैं यहाँ। विलोक्यतम देव वरम त्रिलोक्या भवाय देवाभितम मुनीना आसिना मद्रापवर्ग हेतो तपोजुषाणां स्तुतिभिः प्रणेमु। तो शिव जी कैलाश पे बैठे हैं, समझ रहे हैं, उनकी पत्नी भवानी साथ में है, देवता लोग वहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी तपस्या कर रहे हैं पूरे जगत के कल्याण के लिए। तो सब लोग प्रार्थना करें, हे शिव जी आप सबके कल्याण कारक हैं, सब आप, ये बहुत ही बड़ा संकट आ गया है, आप हम लोग की रक्षा की। समझ रहे हैं, जैसे 7-8 श्लोक में शिव जी की स्तुति करें। Now sometimes these people when they glorify Lord Shiva they may say that you are supreme। अभी शिव जी इस वर्ल्ड में सुप्रीम है, मेटेरियल वर्ल्ड के मेन अधिष्ठा देवता कौन है? शिव जी। मेरे को अगर वॉइस आएगा तो यहाँ पर आई एम लाइक सुप्रीम है, बट अगर पूरा ऑल इस्कॉन में जाएगा तो हम कुछ भी नहीं बोले, समझ लिया, जस्ट यूर वन सर्विस। जैसे मान लीजिए वॉइस में क्लीनिंग डिपार्ट, तो उसके सुप्रीम हमारे मान लीजिए अविनाश बोल सकते या निखिल बोल सकते, लेकिन ऐसा नहीं पूरा वॉइस के सुप्रीम निखिल, समझ रहे हैं, उनका अपना डिपार्टमेंट है सुप्रीम, उसमें भी सुप्रीम नहीं, लेकिन मतलब और वन एस्पेक्ट वो जो डिसीजन ले सकते ले, बट ओवरऑल देखा जाए तो वैसे ही कोई बोलेगा मान लो किसी को क्लीनिंग के लिए कुछ परमिशन चाहिए, जी आज हम एरिया नहीं कर पाएंगे, मेरा तबियत खराब, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड हेड समझिए, प्लीज समझिए मेरा थोड़ा सा आज ये है वो है, तो उस समय ऐसा बोलना जरूरी है, समझ रहे हैं। तो ऐसे शिव जी को बहुत लोग आप प्रार्थना पढ़ेंगे भागवत में तो ऐसा बोलते हैं कि आप तो सब कुछ है, आप कंट्रोलर है, ये है वो है, बट शिव जी उसको सीरियसली लेते नहीं। उसके बाद शिव जी जब, तो लोग वही सब कोट करता है जो बाकी लोग को बोलता है, उसके बाद शिव जी क्या बोलते हैं वो कोई कोट नहीं करता। शिव जी का प्रार्थना कर, शिव जी कुछ बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो इसके बाद अब शिव जी का जब प्रार्थना हो गया, हाँ तो बादल क्या बोलते वो भी तो सुनना पड़ेगा। अब तो हम लोग का फीलिंग है बरसते गरजते, बादल क्या बोला है देखो, हम्बल है तो ट्रूथफुल भी होगा, समझ रहे हैं। तो हम्बल आदमी अभी बताएगा उसके मन में क्या चल रहा है, हाँ इसीलिए तो उसके मुख से भी सुनेंगे ना, समझ रहे हैं। मान लो कोई आदमी हम्बल है, बोलता है चैंट प्लीज चैंट हरे कृष्णा, बोले नहीं हम्बल होके बोल रहा है, ये बोल रहा है मत जप करो, अरे वो जो बोल रहा है देखो क्या बोल रहा है, समझ रहे हैं। तो अभी शिव जी को जब पूरा प्रार्थना करते शिव जी रक्षा कीजिए, तो शिव जी अपनी पत्नी से बात करते हैं। हाँ उस चीज में बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि फुटबॉल खेलने का जब टेक्निक सिखा रहा है तो बोल रहा है कि लेफ्ट में ऐसे चलाना चाहिए, ऐसा चलाना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं वो भी गलत बता रहा है, समझ रहे हैं। सब कुछ वो बोलेगा, झूठी बोलेगा क्या। तो शिव जी पत्नी को बोल रहे हैं, जब बोल रहे रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, आप सुप्रीम है, तब शिव जी पत्नी से बात करें। क्या बात करें? श्लोक संख्या हाँ उसे तो बताया मैं आपको, उसमें अभी ग्लोरिफिकेशन प्रजापति लोग ग्लोरीफाई करेंगे, आप ही सुप्रीम है। बोल तो दिया मैं आपको, देव देव महादेव भूत आत्मा भूत भावना त्राहीना शरणम शरणापाणम तैलोक धरनाद विशद, कि आप सब कुछ है, समझ रहे हैं। आप देवताओं के देव हैं, महादेव हैं, आप भूत आत्माओं के आत्मा है। इन वन सेंस इज ट्रू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मटेरियल वर्ल्ड ही इज द मेन पर्सन। ये मटेरियल वर्ल्ड के जैसे कोई जेल है, जेल के इंचार्ज जो है वहाँ का मेन सुप्रीम है, जैसे मान लो तिहाड़ जेल उसका सुप्रिटेंडेंट, तो ही इज लाइक सुप्रीम पर्सन देयर,
बट देखा जाए तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उससे ज़्यादा पावरफुल, और उसका भी बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। सुप्रिंटेंडेंट ऑल्सो वेरी मच रिस्पेक्ट मोदी, देयर इज अ वंडरफुल रिलेशन बिटवीन, एंड ऑन बिहाफ मोदी ओनली इज रूलिंग द जेल। बट फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट वही वहाँ के लोगों के वो क्या है, भूतात्मा है, समझ रहे हैं। तो वैसे ही फ्रॉम शिवजी पार्वती आर दे आर लाइक द मदर फादर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। जेल के इंचार्ज वही है, दुर्गा, दुर्ग की इंचार्ज है कौन, माँ पार्वती, क्लियर। और शिवजी जो है वो मेटल वर्ल्ड के इंचार्ज। तो कोई अगर बोल रहा है आप भूतात्मा, तो कोई गलत नहीं बोल रहा है, ठीक ही बोल रहा है। वो बोलेंगे कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के कंट्रोलर, अभी वही सब भी बोलेंगे, समझ रहे हैं। विष्णु के भी आप कंट्रोलर। दक्ष भी जब शिव जी का अपराध करता है तो फिर जाता है, उसका गला वला कट जाता है, समझ रहे हैं। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे तुम शिव जी से पंगा क्यों लिया, अरे मूर्ख, अब तो तुम्हारा हरि बोल हो गया, अब क्या करे, क्या करे आप ही बताइए। बोले माफ़ी मांगो जाओ। तो शिव जी से माफ़ी मांगता है, तो वहाँ सब लोग शिव जी को प्रार्थना करते, तो सब लोग शिव जी को बोलते हैं आप सुप्रीम है, ये है वो है, समझ रहे हैं। फाइनली फिर वहाँ पर विष्णु जी आए थे, यज्ञ जब होता है तो फिर सब लोग प्रार्थना कर, तो उस समय शिव जी भी प्रार्थना कर, समझ रहे हैं। तो बहुत बार कॉन्टेक्स्ट के अनुसार से आदमी, जैसे मान लो कोई तिहाड़ जेल का सुप्रिटेंडेंट कुछ एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो वहाँ पर लोग जाएगा सर आप पे कुछ है, मतलब आप पे माई बाप हैं, आप पे सब कुछ है, मतलब कोई बच्चा का एडमिशन कराने जाता है स्कूल में, तो प्रिंसिपल बोलता है सर आप पे भगवान, ऐसे ही बोल देता है। और सही बोल रहा है एक तरीका से, वो सुप्रीम कंट्रोल है वहाँ पर अभी तो है, फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ। तो इसलिए प्रार्थना पढ़ेंगे आप बहुत बार भागवतम में, 7-8 प्रेयर्स है शिव जी के ग्लोरिफिकेशन, और ऐसा लगेगा कि शिव जी सब कुछ। तो अभी जब प्लेयर खत्म हो जा रहा है तो शिव जी किससे बात कर रहे हैं, पार्वती को बोल रहे हैं, ठीक है ना। पहले सुन लेते उसके बाद बात करते, बिकॉज नहीं तो स्पेकुलेशन में ही चलेगा। लेट अस नाउ हियर व्हाट शिवजी इज सेइंग, आफ्टर दैट इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है ना। तो 33 में बताया गया, exalted self-satisfied persons who preach to the entire world think of your lotus feet constantly within their hearts. However, when persons who do not know your austerity see you moving with Uma, they misunderstand to you to be lusty. Or when they see you wandering in the crematorium, they mistakenly think that you are ferocious and envious. Certainly they are shameless. They cannot understand your activity. Even personality like Lord Brahma and other demigods cannot understand your position, for you are beyond the moving and unmoving creation. Since no one can understand you in truth, how can one offer you prayers? It is impossible. As far as we are concerned, we are creatures of Lord Brahma's creation. Under the circumstance, therefore, we cannot offer you adequate prayers. But as far as our ability allows, we have expressed our feeling. 35. O greatest of our rulers, your actual identity is impossible for us to understand. As far as we can see, your presence brings flourishing happiness to everyone. Beyond this, no one can appreciate your activities. We can see this much and nothing more. Sri Sukuvacha. Sri Sukdev Goswami. Lord Shiva is always benevolent toward all living entities. When he saw that living entities were very much disturbed by the poison which was spreading everywhere, he was very compassionate. Thus he spoke to his eternal consort Sati as follows. Sri Shiva Uvacha Ahobat Bhavanieta Prajanam Pasya Vaishasham Kshirodmathanodbhuta Kalakutadupasthita. पढ़िए कोई जन जोर से, जिनके पास माइक है. Lord Shiva said. Lord Shiva said, "My dear Bhavani, just see how all these living entities have been placed in danger because of the poison produced from the churning of the ocean of milk. Asam pran paripusna videyam abhayam hi me etavani prabhorartho yaddina paripalanam
So he's saying it's my duty to give protection and safety to all living entity struggling for existence. Certainly, it is duty of the master to protect the suffering. Prane swe pranina panti sadhava chan bhangurai badhai vairesu bhutesu mohite atma mayaya. People in general, being bewildered by the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead, are always engaged in animosity towards one another. But devotees, even at the risk of their own temporary life, try to save them. तो लोग तो आपस में झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन डिवोटी का काम होता है उनको चेतना को विकसित करके उनको हेल्प करना. This is the characteristic of a Vaishnav. Para dukha dukhi. A Vaishnav is always unhappy to see the conditioned souls unhappy. Otherwise, he would have no business teaching them how to become happy. In materialistic life, people must certainly engage in activities of animosity. Why? In materialistic life, everybody should certainly engage in activities of animosity. समझ रहे आप लोग? In materialistic life, everyone must certainly engage in activities of animosity. क्यों? समझ रहे आप लोग फर्स्ट पॉइंट? तो एनिमोसिटी क्यों? हम एंजॉय करेंगे, लड्डू खाएंगे, हमको क्या दिक्कत? हाँ, बिकॉज मेटल प्लेटफॉर्म पे एवरीबडी वांट टू एंजॉय. सो उसको रसगुल्ला चाहिए तो हमको भी चाहिए. समझ रहे? सो बिकॉज ऑफ दैट every two person who are at metal platform are enemy of each other. For time being, when they scratch they each other back, दो रसगुल्ला तुम एक खा ले मैं एक खा लूँ, तब तक मित्रता आता है. लेकिन मेटल लेवल सेंस गेटवे का ऐसा नेचर है कि और मन करता है एक खाने के बाद और खाए. समझ रहे हैं? तो कोई दो आदमी फ्रेंड रह ही नहीं सकते. मिल बांट के खाएगा लेकिन उसका इच्छा तो और कहेगा खाने का. तो एवरी टू पीपल आर पोटेंशियली वार एनिमी. अगर भक्ति करेगा तो उसका मेटल डिजायर कंट्रोल में रहता है, नहीं तो फिर वो बनना ही बनना है एनिमी. इसीलिए मेटलिस्टिक लाइफ इज देयरफॉर कंपेयर्ड टू संसार दावा. मेटल लेवल पे कोई संतुष्ट हो सकता है क्या? कितना खाएगा संतुष्ट हो जाएगा? कितना बड़ा कार रखेगा संतुष्ट हो ही नहीं सकता. सोल कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद मैटर. तो मेटल लेवल पे कोई भी आदमी कभी संतुष्ट हो नहीं सकता. तो किसी और को एंजॉय करते देखेगा तो उसको बोले मेरे को भी चाहिए. जैसे रावण किसी और की पत्नी को देखे मेरे को भी चाहिए. तो इस प्रकार से तो वो फाइटिंग होना ही होना है मेटल वर्ल्ड. अ ब्लेजिंग फॉरेस्ट फाइट ऑटोमेटिकली टेक प्लेस. सो लॉर्ड शिवा एंड हिज फॉलोअर्स इन द परंपरा सिस्टम ट्राई टू सेव people from this dangerous condition of materialistic life. How do we save people from conditional life? समझ रहे? By giving them Krishna. That you take to Krishna. When you take Krishna, then you will be satisfied. Then you will no more fight with another person. समझ रहे? This is the duty of devotees following the principles of Lord Shiva and belonging to Rudra Sampradaya. There are 4 Vaishnava Sampradaya and the Rudra Sampradaya is one of them because Lord Shiva is best of the Vaishnava. Indeed, we shall see Lord Krishna drank all the poison for the benefit of humanity. तो शिव जी समाज के कल्याण के लिए इतना बड़ा पॉइजन पिए. तो वैसे ही जो शिव जी के फॉलोअर्स हैं, वैष्णव लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनका भी कर्तव्य था दूसरों को भक्ति बांटे. नेक्स्ट, पुंस कृपयतो भद्रे सर्वता सर्वात्मा प्रियते हरि प्रीते हरौ भगवती प्रिये अहम सचराचर तस्मात् इदं गरम भुंजे प्रजानां स्वस्तिरस्तु में. वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. तो बोल रहे हैं हे भद्रे, हे पार्वती, पुंस कृपतो भद्रे. तो मैं कृपा के कार्य में लगा हुआ हूँ. हे भद्रे, हे भद्र भवानी. क्यों? वाई आई एम डूइंग दिस? कृप्यते सर्वात्मा
प्रियते हरि, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्लीज लॉर्ड हरि. सर्वात्मा प्रियते, प्रीते हरो भगवती, प्रिय हम सचराचर. फॉर प्लीजिंग लॉर्ड श्री कृष्ण और भगवान, आई एम ट्राइंग टू ड्रिंक दिस. भुंगते हम गरम भुंजे, तस्मादिदम गरम भुंजे. वाई आई एम टेकिंग दिस जहर? टू प्लीज लॉर्ड श्री. It will please him. When people are helped in this world, who is pleased? Lord Hari is pleased. So ये यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं. My dear gentle wife Bhavani, when one performs benevolent activities for others, Supreme Lord Hari is very pleased. And when the Lord is pleased, I am also pleased, along with all the living entities. Therefore, let me drink this poison. For all the living entities may thus become happy because of. तो अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि शिवजी इज ड्रिंकिंग पॉइजन टू प्लीज लॉर्ड, यानी एक्सेप्ट ही इज माई लॉर्ड एंड ही इज गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई मी. समझ रहे हैं ना? तो क्यों लिखे मैं आई एम रीडिंग फॉर लॉज, मैं भगवान को प्लीज करने के लिए क्यों कर रहा हूँ? समझ रहे हैं? और ये बोल के उन्होंने क्या किया, भवानी ने भी कुछ बोला, बिकॉज शी न्यू द पावर ऑफ हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड. समझ रहे हैं? तो समझ में आया आप लोगों का पॉइंट? तो शिवजी इज वेरी ईगर टू हेल्प अदर्स. तो अभी नेक्स्ट श्लोक आएगा 40, मतलब Sukadeva Goswami continued, after informing Bhavani in this way, Lord Shiva began to drink the poison, and Bhavani, who knew perfectly well the capabilities of Lord Shiva, gave him her permission to do so. Thereafter, Lord Shiva, who is dedicated to auspicious, benevolent work for humanity, compassionately took the whole quantity of poison in his palm pan, drank it. तब से लोग क्या करना, भांग और गांजा पीने लगा कि शिवजी जहर पिया था तो हम लोग भी क्या बनेंगे? हाँ हाँ. कुछ पत्ते जहर भी होते हैं दुनिया में, समझ रहे? जंगल में जाएंगे ना, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं ना, उसको खाएंगे तो आप जहर ही लो, उसको भी खा जाओ, भगवान को अर्पित कर, है कि नहीं? तो इट्स नॉट दैट वी टेक थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. समझ रहे हैं? बहुत सारे पत्ते आप खाओगे तो मर जाओगे, पता नहीं जो भी. तो पॉइंट इज दैट सी वी शुड. प्रभुपाद ने बोला, देखो प्रभुपाद ने क्या बोला, that absurd inquiry is useless. We should inquire in a way which will help us to understand how I can practice. Otherwise, any inquiry if we make, that is of no use. समझ रहे हैं? ऐसे जस्ट इधर उधर बात करने से क्या फायदा? कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऐसे वैसे तो कुछ भी कोई बोल सकता है. हाँ तो इट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट सिंसियर. वैसे लोग को टाइम पर उसको पौपा जी बहुत लोग आंसर नहीं देते. समझ रहे? बिकॉज वो यूजलेस क्वेश्चन पूछ रहा है. समझ रहे? उसको मतलब एक्चुअली में वो है ही नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं. देयर इज सबमिसिव इंक्वायरी एंड देयर इज इंक्वायरी फॉर द सेक ऑफ इंक्वायरी. क्वेश्चन करे जस्ट क्वेश्चन पूछने के लिए, फॉलो कुछ नहीं करेगा. तो ऐसे लोगों के साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए. कुछ जगह पे स्माइल करना ही बस, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं. क्या बोले? वो सुन ही नहीं रहा. वो मतलब sometimes people don't want to hear anything, they just want to laugh. तो ऐसे लोगों के साथ टाइम पास करके फायदा. हाँ बोल तो रहा हूँ मैं आपको कि वो जहर पिए, तब से लोग क्या पीने लगा? पापा जी परपोर्ट में लिखते, although there was such a great quantity of poison that it spread all over the universe, Lord Shiva had such great power that he reduced the poison to small quantities so that he could hold it in his palm. One should not try to imitate Lord Shiva. Lord Shiva can do whatever he likes, but those who try to imitate Lord Shiva by smoking ganja, other poisonous things, will certainly be killed because such. तो पॉइंट है कि
कोई बोलेगा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो कॉन्टेक्स्ट देखिए ना। वैसे तो कोई पत्ता मतलब बोलेगा कि गांजा एक पत्ता है, समझ रहे हैं, तो ऐसा कोई एंड नहीं। विशु डांस फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा, तो कोई लड़की का हाथ पकड़ रास्ते लीला करेगा, बोलेगा कि डांडिया भी तो भगवान का प्लेजर के लिए कर। अरे तो बोला गया भगवान के लिए कोई नाचेगा तो भगवत प्रेम प्राप्त करेगा, तो इसका क्या मतलब लड़की के साथ हाथ पकड़ के नाचे क्या? नाचो, फिर पता चलेगा कृष्ण प्रेम नहीं कुछ और हो जाएगा। So now we should, that's why we need a guru to understand what context, what is spoken and how to apply. नहीं तो आदमी ही करके कुछ यूजलेस बात करेगा। यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि लॉर्ड शिवा, एनीहाउ उसके बाद नेक्स्ट श्लोका में, as if in defamation the poison bomb from the ocean of milk manifests its potency by marking Lord Shiva's neck with a bluish line. पहले काला हो गया था, फिर वो शिव जी भगवान पे मेडिटेट करे तो ब्लू हो गया। That line, however, is now accepted ornament of the Lord. तो it is, ये श्लोका बहुत important है। It is said that great personalities almost always accept voluntary suffering because of suffering of people in. This is considered the highest method of worshipping the Supreme Personality of Godhead, who is present in everyone's. तो भगवान को पूजा करने का सबसे ऊंचा तरीका क्या है? दूसरों को मदद करना, परम आराधना। श्लोक में आएंगे, देखते हैं। तप्यन्ते लोक तापेन साधव प्रयासो जना परम आराधनम तद्धि पुरुष अखिलात्मन। अखिलात्म पुरुष भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या होती है? परम आराधना क्या है? उनके लिए आदमी ताप सहता है, सफरिंग सहता है दूसरों को भगवान के निकट लाने के। शिव जी ने जहर पिया दूसरों को भगवान के निकट लाने के। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट प्लीजिंग एक्टिविटी लॉर्ड। तो हम लोग जो प्रीचिंग करते हैं, दिस लाइक वी आर टेकिंग डूइंग सैक्रिफाइस टू हेल्प पीपल कम क्लोजर टू कृष्णा। इट्स मोस्ट डियर टू here in an explanation of how those ongoing activities for the welfare of others are very quickly recognized by the Supreme Lord. यहाँ पर बताया गया कैसे जो भगवान के लिए इतना ट्रबल लेते दूसरों को भगवान के निकट लाने के लिए, वो बहुत जल्दी भगवान के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड। तो शिव जी ने क्या किया? इतना सारा, मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया, जहर पीना कोई आसान बात नहीं। तो भगवान स्वयं गीता में बोल रहे हैं, य इदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति, तो न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम। जो ये मेरे मैसेज दूसरों को देता है उसके समान मेरे को कोई प्रिय दुनिया में। One who preaches the message of Bhagavad Gita to my devotees is most dear to me. No one can excel him in satisfying me by worship. There are different kinds of welfare activities in material world. किसी को खाना खिलाना, किसी को अंधे को आँख करवा देना है ठीक, ये सब बहुत सारा काम है। But the supreme welfare work is the spreading of Krishna consciousness. Other welfare activities cannot be effective because the laws of nature and the results of karma cannot be changed. It is by destiny or the laws of karma that one must suffer or enjoy. तो इस दुनिया में कृष्णा कौन से छोड़ के दुनिया में और कोई वेलफेयर एक्टिविटी नहीं। तो बोले आपो जी भूखे हो खाना दे दिए, अरे तुम्हारा खाना देने से कुछ नहीं होगा। बोले कैसे नहीं होगा? उसका कर्मा में लिखा, कर्मा थोड़ी चेंज कर देगा तुमरे, कर्मा कर देगा चेंज क्या? कैन यू चेंज एनीबॉडीज कर्मा? मान लीजिए मैं खट के अपनी माँ को 10 लाख रुपया दे दिया, तो कर्मा थोड़ी ना बदल दूंगा। फिर भी उनका जीवन में कष्ट लिखा हुआ तो किडनी फेल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कष्ट है। समझ रहे हैं? तो इस दुनिया में आप क्या करोगे किसी के लिए हेल्प करने के लिए? उसका कर्मा नहीं बदल सकते ना आप, कि बदल सकते हैं? तो इस दुनिया में जितना भी करो सब बेकार है। माँ बाप बच्चे के लिए इतना कुछ, सब मतलब कुछ यूजलेस है वो, प्रैक्टिकली देखा जाए। एवरी एक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड इज व्हाट? यूजलेस। बिकॉज आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आपको बस लग रहा है मैं कुछ कर रहा हूं लेकिन कुछ कर नहीं रहा। किसी का कर्मा आप नहीं बदल सकते, किसी और का कर्मा आप कैसे बदल दोगे? जैसे मान लो कोई एग्जाम दे रहा है, समझ रहे हैं, और एग्जाम में वो लिख रहा हो, बाहर में खड़े हो और आप कुछ भी करो, आप उसका हेल्प नहीं कर सकते। वो जो लिखेगा वही जाएगा अंदर,
समझ रहे हैं आप? तो आपके बाहर रहने से कुछ फर्क तो ना पड़ जाएगा। आप बाहर में मर्सिडीज में बैठे हो तभी उसका हेल्प नहीं कर सकते। इट मेक सेंस और नो? बिकॉज उसको जो कर्म है वो मिलने वाला है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस दुनिया में एट मेटल प्लेटफॉर्म यू कैन नॉट डू एनी हेल्प। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट इट्स अ फैक्ट। इस दुनिया में आप किसी का कुछ नहीं कर सकते हो। इट्स लाइक कुछ भी नहीं कर सकते मेटल प्लेटफॉर्म। आप बोले मैं किसी को खाना दे दिया भूखे को, अरे उसका कर्म में था इसलिए मिला, और कर्म में नहीं होगा तो आप दे भी दोगे तो उसका बुखार हो जाएगा, खा नहीं पाएगा या इंडाइजेशन हो जाएगा। कर्मा कैसे बदल दोगे किसी? तो इसलिए प्रभुपाद बोले अदर वेलफेयर एक्टिविटीज कैन नॉट बी इफेक्टिव बिकॉज लॉज ऑफ नेचर एंड द रिजल्ट्स ऑफ कर्मा कैन नॉट बी चेक। तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओनली वे यू कैन चेंज ए पर्सन इज बाय गिविंग हिम कृष्णा कॉन्शियस। By doing Krishna consciousness for that person, you can change that person's destiny, and he can change his destiny by taking shelter of Krishna. Otherwise, इस दुनिया में सब illusion है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फैक्ट है ही। समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? कृष्णा को से बदल सकता है। आप किसी के लिए जप करोगे उसका बदल सकता है, या उसको भक्ति सिखाओ वो अपना जप करके बदल लेगा। बाकी दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसका चेंज। अगर उसके भाग्य में लिखा भूखा रहेगा तो आप खाना नहीं दे सकते उसको, मतलब उसको भूखा रहना ही पड़ेगा। खाना दे देंगे, मान लीजिए मेरे को उस दिन कोई मेरे भाग्य में लिखा था मुझे कुछ नहीं मिलेगा मान लो, तो मैं बढ़िया फीस्ट भी दे तो मेरा वॉमिटिंग हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इनको हाँ नहीं, चैंटिंग करेंगे आप किसी के लिए, वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देन जैसे हिरण्यकशिपु खुद एक्सेप्ट नहीं किया, बट प्रहलाद महाराज प्रार्थना की तो उसका हो गया। कृष्णा कैन चेंज करवाना रे भाई। कृष्णा किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कोई मरे गया उसके लिए हम लोग जप करते, वो तो कुछ नहीं कर रहा है। हम प्रार्थना किए तो उसका भगवान चेंज कर देते। एंड दैट इज नॉट सो गुड। बेस्ट इज वी कैन ट्रेन हिम सो दैट ही टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड ही कैन हिमसेल्फ चेंज। बट स्टिल इवन इफ somebody prays or do some Krishna consciousness for others, he gets benefit. Yes. तो आप फ्रेश कर्मा क्रिएट करो अपना, बस उसके लिए कुछ नहीं हो रहा, आपका फ्रेश कर्मा बन रहा है। उसको तो जो मिलना था मिलेगा ही। तो आप इंस्ट्रूमेंट बन रहे हो, तो आप फिर से मेटल वर्ल्ड में आना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए। मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को अभी गाड़ी मिलना था, उसके जीवन में लिखा था उसको फैसिलिटी मिलेगा, अच्छा फीस्ट मिलना उसको। मान लिया विनायक को भी अच्छा फीस्ट मिलना, उनका भाग्य में लिखा हो, मान ली, समझ रहे हैं? तो आप अगर मान लीजिए मेटेरियल में, अभी हम लोग भक्त नहीं है, अगर मेटेरियल लेवल पे भक्त तो अच्छा है, फीस्ट दोगे तो आप सेवा किए तो आपको और पुण्य मिलेगा। लेकिन मेटल प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए विनायक को क्या मिलने वाला है? गाड़ी मिलने वाला है, समझ रहे हैं? स्पेशल मर्सिडीज 2 करोड़ का उनका भाग्य में लिखा मिलने वाला, समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, आप उनके मान लीजिए कोई रिलेटिव है, समझ रहे हैं? आपके मन में आया कि बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत सेवा करता है, तो आप खुश हो गए, क्या किए? आपको लॉटरी लगा, आप बोले विनायक को दे दे, समझ रहे हैं? तो आप इंस्ट्रूमेंट बन गए क्या चीज देने के लिए? विनायक को देने के लिए। अब आपने लॉटरी खेला, जुआ खेला, जो भी किया, उसका कर्म आपको लगेगा, उसका विनायक जी को नहीं लगेगा। हाँ, बस क्या, अरे हम जो करें हमको कर्मा लगेगा, किसी और को लगेगा।
अरे भाई मैं जो कर रहा हूँ मेरा लाइफ, मान लीजिए मैं जो भी कर रहा हूँ किसको जाएगा वो? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्टिविटी? अरे अगर मान लीजिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये तो गीता में दिया भाई, मैं कर्मा जो आई एम रिस्पॉन्सिबल माई एक्टिविटीज। इसमें क्या कोई डाउटफुल है क्या? आप पॉइंट समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए किसी को कुछ बेनिफिट मिलने वाला तो उसको उसका पहले का किया हुआ तो मिल रहा है, समझ रहे हैं? और आपने मान लीजिए मेरी माँ को लिखा हुआ था ऑपुलेंस मिलेगा तो मिलेगा। मान लीजिए उसके अभी मेरा एक रिलेटिव था, उससे बात हो रहा था, वो पहले कर चुके हैं, उसके हिसाब से मिल रहा है उनको, समझ रहे हैं? तो डेस्टिनी प्रभुपाद भी बोल रहे हैं अदर वे, बिकॉज लॉज ऑफ नेचर एंड द रिजल्ट्स ऑफ कर्मा कैन नॉट बी चेक। जैसे मान लीजिए मैंने दारू का बिजनेस किया या मैंने कुछ स्मगलिंग किया, कुछ किया, समझ रहे हैं? और मेरी माँ के भाग्य में पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य किया मान लो, तो उनको अभी मान ली लिखा हुआ था कि उनको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, मतलब ऑपुलेंस मिलेगा। तो मैंने अभी क्या क्या चोरी वाला बिजनेस करके 1 करोड़ रुपया कमाया, माँ को दे दिया, तो माँ को मिल गया अपना जो मिलना था। और अभी मैंने जो फ्रेश किया, चोरी किया, स्मगलिंग किया, वो 1 करोड़ रुपए के लिए मेरे को उसका फ्रेश करना। सिस्टम कैसे गलत हो जाएगा? आप नहीं दे रहे हैं ना, उसको मिल रहा है अपने से ही आपका। हाँ 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 हाँ, नहीं ये नहीं होता है बोनाफाइड। लाइक सिंपल सा बात है, किसी को पनिशमेंट मिलना होता है या क्या बोलते हैं, किसी को पिटाई पड़ना है, समझ रहे हैं? किसी के भाग्य में लिखा उसका मर्डर होगा, तो उसका मर्डर लिखा हुआ भाग्य में, मान लो किसी ने किसी का मर्डर किया था लास्ट लाइफ में, उसका मर्डर होने वाला, तो अभी जो उसका मर्डर होगा आप बोल रहे हैं भगवान का सिस्टम के अनुसार वो बोनाफाइड मर्डर होगा। बोनाफाइड मर्डर का सिस्टम बनाया चाह रहे हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय बोनाफाइड सिस्टम ऑफ मर्डर? जैसे कोई आदमी भक्ति नहीं किया, उसको अरे मान लीजिए भाई किसलिए मान लीजिए किसी ने पिछले जन्म में किसी का मारा था किसी को, हमारी संस्कृति, समझ रहे हैं? वो जानवर इस जन्म में हमारे उसको मार रहा है, संस्कार वो मनुष्य सदा बन गया, रहे उसको मार हमारे रहा है, तो इसको बोनाफाइड क्या बोलते हैं? भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR एलईडी लाइट्स मेक इंडिया ब्राइट। है कि उसको पनिशमेंट मिलना है, मिलेगा, उसको मर्डर होना होगा। अब कौन आदमी पनिशमेंट देगा? तो बहुत सारे लोग के अंदर में वह हिंसात्मक विचार आ रहे हैं, भगवान वैसे में हमारी संस्कृति, उसको बोलेंगे, हमारे संस्कार। श्री कृष्णा। नहीं ओनली फिक्स है इसका। हाँ नहीं, यही तो बता रहा हूं मैं कि मान लीजिए मैं आपको मैंने इस जन्म में मार दिया समझ रहे? मान लीजिए मैं शेर हूं, आप हिरण है, इस जन्म में मैंने आपको खा लिया। या मान लीजिए मैं मनुष्य हूँ, मैं कोई वो शिकारी हूँ और आप बकरी हैं, हमने आपको काट दिया, तो अगले जन्म में अब हो सकता है मेरे को आप काटें। यही बोला था मांस। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ही आपको काटूंगा। That free will is always there with the living end. That free will is always there. So I am supposed to be cut. I am supposed to be cut. That is destiny. But now Krishna will choose those people out of hundreds, those who have desire to kill others. भगवती। So one among that will be selected. उसके अंदर हिंसात्मक विचार बोले माँ, और मेरे को अपना कर्मा मिल गया और उसको फ्रेश कर्मा लग गया। ऐसा नहीं कि जो मारा उसी को वही आके मारेगा, यूजुअली ऐसा होगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जिसके अंदर ऐसा हिंसात्मक विचार है उसको इंस्पायर करके तुम मारो, उसको फ्रेश कर्मा लगेगा और इसको अपना रिएक्शन भी मिल गया। तो इसीलिए व्हाट वी गेट इज डिस्टाइंड, व्हाट वी डू इज नॉट डिस्टाइंड। डेस्टिनी डजंट डिटरमाइन योर एक्शन, डेस्टिनी डिटरमाइन द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन। दिस सेम misunderstanding was used by Dhritarashtra to convince Vidura
व्हेन विदुरा सेड है तुम्हारा बेटा गलत कर रहा, रोको उसको, तुम्हारा गलती है, तुम नहीं रोकेगा। बोला मैं क्या करूँ, डिस्टाइंड है, भाग्य को थोड़ा ना कोई बदल सकता। तो वी आर नॉट डिस्टाइंड फॉर आवर एक्टिविटीज, दैट वी कैन ऑलवेज चेंज। मेरे भाग में लिखा तो मैं किसी का मर्डर करूँगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहूँ तो नहीं करूँगा। भाई मेरे को नॉलेज मिल गया, भक्तों का संग मिल गया, मैं नहीं करूँगा। सो एक्टिविटीज, आवर एक्टिविटीज कैन बी चेंज, बट रिएक्शन एंड यूजुअली एक्टिविटीज भी चेंज नहीं होगा अगर वो भक्ति में नहीं आएगा, तो कम चांस है चेंज हो। बट रिएक्शन है यूजुअली फिक्स, बट एक्शंस कैन यूजुअली बी चेंज बाय आवर फ्री विल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यूजुअली ऐसा होता है कि उसको मारा तो उसको मारे, लेकिन अगर वो मान ली भक्त बन गया तो वो नहीं मारेगा, लेकिन उसको तो मरना था, तो ऐसा नहीं उसका कट जाएगा। जैसे आपका बैंक में 10 लाख रुपया, तो कोई ना कोई कैशियर देगा ना, आपको 10 लाख मिलेगा। वो कैशियर मर गया मान लीजिए, जिसके थ्रू आपने बॉन्ड साइन करवाया था मान लीजिए, यूजुअली वो देगा जिसके थ्रू आपने किया था। लेकिन मान लीजिए वो मर गया, कुछ ट्रांसफर हो गया, तो कोई और देगा। नहीं में या बैंक के छोड़ दिया हो तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा क्या? मान लो कोई भगवत धाम में चल गया, मान लो मृगारी था, इतना जानवर को मारा और उसको बहुत जन्म तक मरना था, कटना था, और आदमी का संग करके भगवत धाम चला गया, तो वो सब जानवर जो मान लीजिए कुछ आदमी उसके साथ, किसी ने उसके साथ गलत किया, तो उसको क्या रिएक्शन नहीं मिलेगा? तो यूजुअली यू विल गेट योर रिएक्शंस, बट द पर्सन हु विल गिव कैन चेंज। यूजुअली दैट सेम पर्सन may give, but if that person get changed because of some reason, somebody else will give. यूजुअली माँ बाप डिस्टाइंड होते हैं कि पिछले जन्म में माँ बाप ने बच्चे ने माँ बाप का सेवा किया, बच्चा इस बार में वो लोग माँ बन किसका सेवा करे, यूजुअली डिस्टाइंड होता है। आपने किसी अच्छा किया वो आपका अच्छा करेगा, लेकिन 100% फिक्स नहीं है आपको, लेकिन मिलेगा। आपका जो किया वो मिलने ही वाला है, वो चेंज नहीं होगा। यस नीतीश, जोर से बोलो, सुनाई माइक में। ठीक, उसको अभी देखने की जरूरत नहीं। ठीक, पर्सन कैन बी डिफरेंट कर्मा, मतलब एक इंसान के ऊपर जो कर्मा आना है वो आएगा। उसके संदर्भ में एग्जांपल देना चाह रहे हैं, मतलब हाल फिलहाल में हुआ था वो घटना। तो मेरे घर पे कोई रिलेटिव आए थे, मेरे घर पे एक रिलेटिव आए थे। तो कुछ दिन पहले मैं बता रहा था कि एक नया शादी हुआ था और उनका सामान चोरी हो गया था। तो जिनका शादी हुआ उनका गले का चैन थोड़ा सा, उस एक दिन पहले, शादी से एक दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ था, तो गले का चैन, मोटा चैन मेरे घर के सामने गिर गया था। तो मेरे रिलेटिव जब आए तो उनको मिला कि मोटा चैन है, तो उठा के मेरी मम्मी को बोली, अरे देखिए ना दीदी नया नया चैन मिला है। तो मम्मी बोली, अरे ये तो उसका है कि झगड़ा हुआ था तो गला में से गिर गया होगा, लाइए हम दे देते हैं। तो वो थोड़ा रिलक्टेंट थे कि हम रख लेते हैं ऐसा करके। तो उनको डाउट है, मम्मी बोली कि नहीं दे दीजिए, हम दे देंगे उनको जाके। तो उनको लगा मेरी मम्मी रख लेगी तो मम्मी बोली ऐसा नहीं, आपको हम जब दे देंगे तो आपको फ़ोन करके ही बता देंगे कि दे दिए। तो रात में बता दी कि हम फ़ोन ना चैन जो था उनको हम वापस कर दिए। फिर अगला दिन जब वो लोग मतलब ट्रैवलिंग के लिए निकला, ट्रैवलिंग के लिए नहीं, शादी का ही कोई रीति रिवाज था, उसी के लिए निकला कि लड़का को तो चैन मिल गया, फिर कोई चैन उसका काट लिया तो वही अभी क्लिक किया वो उदाहरण। सी मैं पटना गया था एक बार, तो उधर एक बार एक माता जी थी, बूढ़ी माता जी, तो उसको मतलब उसको नीरजपुर लोग वहाँ रहते, तो बोले उसको बोली भक्तों की, तो बोला माता जी चमचा बुक कीजिए। बोले नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारा बहू मर गया, अब उसका बच्चा जो, मैं बोला बूढ़े हो गए, अब आपको भक्ति कीजिए, आपका जीवन 70 साल हो गया, अब छोड़िए, अब भक्ति कीजिए, यही सब लेके जाएंगे। वो नहीं नहीं मेरा बहू मर गया, अब उसका बच्चा का माँ हमें है। बोले ले रे भाई, समझ रहे हैं? तो उस बच्चा का भाग्य में लिखा था कोई ना कोई केयर लेगा, तो माँ मरा तो कोई और के मन में हृदय में दया आ गया, तुरंत केयर हो गया। उसका भाग्य में नहीं लिखा, तो माँ होके भी माँ हो सकता, क्या बोलते हैं, केयर नहीं ले। तो इस दुनिया में जो आपको कर्म है वो मिलने वाला है, और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? मेटेरियल प्लेटफॉर्म पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे चेंज हो सकता है नो डाउट, बट मेटेरियल प्लेटफॉर्म पे चेंज नहीं हो सकता। आशुतोष, हाँ नहीं नहीं, कर्म कैसे करना छोड़ देगा? अरे माँ के हृदय में भगवान दया देते हैं कि बच्चे का ख्याल, उसका सिस्टम भी तो भगवान ने बनाया है। सी डोंट थिंक सिस्टम इतना इजी है,
हम लोग तो इंजीनियर लोग हैं ना, तो हम लोग एकदम ग्रॉस लोग हैं, तो हम लोग सोचते हैं बेटा ये ऐसे कैसे हो जाएगा, समझ रहे हैं? हम लोग को लगता है एक्टिविटी इज ऑल इन ऑल। एक्टिविटी के साथ भगवान डिजायर भी दे रहे हैं उसको। जैसे बच्चे का ख्याल लिखा हुआ रहा है तो माँ के हृदय में केयर का फीलिंग भी देंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे का ख्याल रखा हुआ अपने आप हो गया, नहीं, ऐसा सिस्टम भगवान का एकदम लगेगा नेचुरल। मतलब श्लोक आता है उपनिषद में, स्वभाव की ये, मतलब भगवान की ऐसी शक्ति दुनिया में काम कर रही है, परास्त शक्ति विविधेव सूर्यते। हाँ, श्लोक सुने, परास्त शक्ति विविधेव सूर्यते, स्वभाव की ये, मतलब ऐसा लगता है एकदम नेचुरल चल रहा है। तो ऐसा नहीं लगेगा कि उसको जस्ट मिलना था मिल गया, ऐसा लगेगा कि वो खटा, मतलब माँ ने बच्चा दिया, मतलब एकदम सब कुछ एकदम ऐसा लगेगा एकदम, मतलब आपको लगेगा नहीं, मतलब आप डिटैच में हो रहा है वो एकदम। जैसे आपके भाग्य में मान लिखा IAS हो जाए, तो आप बोलेंगे अरे भाग्य में लिखा हो जाएगा तब तो हम पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके भाग्य में ये भी भगवान करेंगे कि आपकी इच्छा उगने लगेगा, करना है कुछ, करना है कुछ, समझ रहे हैं? फिर आप खटने लगेंगे, सब कुछ भगवान ऐसा प्लान करेगा फाइनली मिल जाएगा। ऐसा अगर इजी होता तो सब लोग बेटा बैठ नहीं जाएगा कि बेटा मिलना तो मिले जाएगा, इतना समझ रहे? उतना उसके अंदर भगवान का सिस्टम इतना अद्भुत है कि इट्स नॉट दैट बच्चे का ख्याल सिर्फ लिखा हुआ तो हो जाएगा। माँ के हृदय में भगवान, माँ के हृदय में बच्चे के प्रति स्नेह कौन देता है? कौन देता है? भगवान ने। तो मतलब तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया ना कि वो आपको लगेगा नहीं ऑटोमेटिक है, समझ रहे हैं? एनालॉग सिस्टम है, डिजिटल नहीं है। मतलब हम लोग क्या है, डिजिटल पढ़ लिए ना तो हम लोग को लगता है 0-1 मिलना था तो मिलेगा, नहीं मिलना, अरे ऐसा नहीं होता। वो एकदम ऐसा सिस्टम है कि एकदम पढ़ते पढ़ते धार से मिल जाए। नहीं तो सब लोग दुनिया छोड़ के भगवत धाम नहीं चल जाएगा, समझ रहे? छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, समझ रहे? भगवान को इल्यूजन भी मेंटेन करके रखना है, तो इसीलिए भगवान भी सक्सेस उसी को देंगे। यूजुअली 90% जो एकदम खट खट कर जा रहा है उसको मिले, 99%, 1-2% एक्सेप्शन रहेगी जिसके द्वारा लॉजिक समझाया कि भाई सब कुछ अपने ऊपर नहीं है। नहीं तो बहुत लोग पूरा पढ़ के भी नहीं होता है, जान के भी नहीं होता है, समझ रहे? तो भगवान का सिस्टम ऐसा अद्भुत है ना, इस माया से निकलना इतना आसान। इसलिए मेरा क्लास देने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, समझ रहे? ऐसा नहीं कि सब लोग बोले फौजी तो हम तो कुछ करे नहीं करे कुछ होने, हम जॉब करें तभी माँ बाप का हमको सेवा करे नहीं पाएंगे, हम कुछ करे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लाल कपड़ा पहन लोगे मेरे जैसे, इतना आसान होता समझना तो सब लाल कपड़ा पहन के अभी, समझ रहे हैं, दिन भर भक्ति करेगा, लेकिन मानेगा ही नहीं माइंड। मन जो है, आप बैठ भी गया 2 घंटा बाद बोले ऐसा थोड़ा नहीं चलेगा। कहाँ भगवान बोले कि माँ बाप को कष्ट देके, मान लो आप 1 साल कुछ नहीं काम किया या 6 महीना कुछ काम नहीं किया कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा, तो क्या, और उधर माँ का ऑपरेशन हो गया, पैसा नहीं है, समझ रहे हैं, माँ मर रहा है, उस समय आपको विश्वास होगा कि माँ का जो कर्मा लिखा वही मिलेगा? बोले इतना, ये कौन सा भक्ति है, कोई भक्ति है? हाँ, ये क्या हार्ड हार्टेडनेस है, ये वो है वही चीज, लेकिन सबका बस का बात, समझ रहे हैं? क्योंकि इल्यूजन में हम रहना भी चाहते तो एकाएक भगवान को निकलने भी नहीं देंगे, समझ रहे हैं? तो इसीलिए है फैक्ट यही। तो साधु संगर के थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स मिलेगा बीच बीच में, और कभी कभी जीवन में करके बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना, तब बोलेंगे ठीक है बोला था वो वॉइस में जो चिल्लाता है, ठीक है चिल्लाता है। लेकिन अभी साक्षात्कार ऐसा नहीं होगा फोकट में मिलेगा, समझ रहे हो? 20-25 साल होने के बाद, मतलब कुछ लोग का जल्दी मिल जाए, हो सकता है, कुछ लोग का 50 साल बाद मिले, कुछ लोग हो सकता है 2-4 जीवन बाद मिले, समझ रहे? बिकॉज ये आसक्ति ऐसा डीप है ना, इसलिए मैं इस पर ज्यादा क्लास नहीं देता। मैं दे के थक गया, फिर अब मैं क्लास देते ही बोलता हूँ भाई तुम लोग नहीं समझेगा, और हम समझा भी नहीं सकते बिकॉज वो कंडीशनिंग है। आप नहीं मानना चाहो तो कैसे समझा दे? तो फिर मटेरियल वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। अगर सब लोग समझ गया कुछ करे नहीं सकते हैं, तो सब लोग फिर काहे के लिए झूठ मूठ का मेहनत करेगा दुनिया? सब लोग बिस्तर पैक करके बस माला लेके भगवत धाम,
भगवान बोले तब तो रेड ये लोग मतलब ऐसा तो मेटल वर्ल्ड चलेगा नहीं। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? एज लॉन्ग एज यू वांट टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। और आपका डूअरशिप मेंटालिटी तोड़ेंगे भगवान। आप कितना भी कुछ करोगे फिर पता चले कुछ नहीं कर पाए। और खास करके जब बच्चा होता है ना और सुनता नहीं तो बहुत रियलाइजेशन मिलता है। आदमी बच्चे के लिए स्कूल पढ़ाता ही करता, उसके बाद वो गर्लफ्रेंड बना के भाग जाता। और बाप का बेटा जमीन नीचे से गिर जाता, ये कैसे हो गया? इतना प्रोटेक्शन दी। एक बार मेरे को प्रॉपर डिसाइपल मिले एक, तो मैं उनका सेवा कर रहा था, बहुत अच्छे सेवा कर रहा था मैं 2008 या 7-9 का बाद बहुत अच्छा सेवा कर रहा था मैं सेवा कर रहा था तो सेवा करते करते पहुँची। एक बार मैं बहुत अच्छा प्रसाद सर्विंग कर रहा था उनको, 2-3 दिन सेवा कर रहा था मैं। तो एक रोने लगे। बोला क्या हो गया भाई, मैं सेवा सही से नहीं कर रहा क्या? मतलब 15 साल पहले का बात है। मेरे को लगा मैं कुछ अपराध कर दिया क्या? मतलब खाना खिला रहा हूँ, लगता मैं कि गलती से मतलब कुछ सर्विंग में कुछ गलती कर दिया, क्या कर दिया? तो बोले यू आर सो नाइस, तुम्हारे उम्र का शायद मेरा बेटा है। बोला तो आपके बच्चे भी हैं? बोला हाँ मेरा एक लड़का 3 लड़की। ऐसे कर बताने लगे कि मैं इतना मतलब तो बताने लगे कि मैं देखो मैं बच्ची को गुरुकुल में पढ़ाया मायापुर, मतलब शायद मायापुर में लड़की लोग भी ज़्यादा रहती थी पहले, कुछ समय पहले पता नहीं, मतलब वो बताए थे कि बच्ची मेरी को मैं मायापुर लाया, मैं अमेरिका में रहता था, वहाँ से मैं अमेरिका लाया। 15 साल पहले का बात मेरे को बोले थे वो, और उससे पहले का बात होगा। मेरे को 10-15 साल पहले बोले थे, मतलब उसके पहले 10-15 साल पहले का बात होगा कि मैं बच्ची से उसको मैं सोचा कि मैं इसको प्योर डिवोटी बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मायापुर में ले गया, उसको बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी। बट वो 15 साल की हुई, फिर अमेरिका जब भेजा तो नॉन डिवोटी शादी कर ली। अभी मेरा नाती को मीट खिलाती है और उसका आंखों से एकदम आंसू बह रहा था। मैं भी कुछ समझ नहीं क्या बोलूँ। हाँ मैं क्या करूँ, मैं छोटा बच्चा उनके सामने, मतलब मैं 22-23 साल का, वो मैं क्या उनको काउंसलिंग कुछ करूँ, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा है। और अपने ही रो रहे हैं ये वो, यू आर सो नाइस मतलब। तो एनी हाउ, तो इस दुनिया में आप जब मैनेज करते हो चीज़ों को, समझ रहे हैं, और आप देखो कि भाई हमरे कंट्रोल में नहीं, पूरा एंडेवर करने के बाद पता चलेगा मेरा कंट्रोल में, समझ रहे हैं, तब आदमी धीरे धीरे समझता है आई एम नॉट द अब लौट चले, समझ रहे भगवत धाम की। तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे, अभी थोड़ा तो ट्राई कर सकते हैं मेटल वर्ल्ड में, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कुछ नहीं। और प्रीचिंग करने से तो बच्चा लोग ही आपको बिना शादी किए बहुत बच्चा हो जाएगा आपका, और वही आपको क्या बोलते हैं डिटैचमेंट दे देगा, जो कि बहुत अच्छा है डिटैचमेंट। शादी करने के बाद डिटैचमेंट होगा लेकिन आप छोड़ नहीं सकते, समझ रहे हैं। तो इसीलिए प्रीचिंग करने से बहुत रियलाइजेशन मिलता है। तो एनी हाउ, न तस्य हेतो प्रयतेत कोविदो, दिस इज 1.5.18। समझ रहे हैं कि एट मेटल प्लेटफॉर्म यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर एनी। न तस्य हेतो प्रयतेत कोविदो, समझ रहे, नारद मुनि बता रहे वेद में। देन देयर इज 17th श्लोक आल्सो, त्यक्त्वा स्वधर्मम 1.5.18 तस्यैव हेतो प्रत्यतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यथ तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररमसा। यस, पर ट्रांसलेशन दिखाइए। Person who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposefully end which is not attained even by wanting from topmost plan down to lowest plan. As far as happiness derived from sense gratification, it can be automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we do not. तो कर्मा में जो लिखा है वो मिलता ही है, जैसे दुख आता है सुख भी आएगा, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, समझ रहे। वो जो लिखा वही मिलने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आदमी को प्रयास करना है चेतना विकास करके भगवत धाम जाने। 17 में भी सेम चीज बोले, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे।
भजन अपवको अधपते ततो यदि यत्र वक्रम अभूतमुष्य किम कोवार्थ आप तो भजताम स्वधर्मत। तो भगवान बोल रहे अरे तुम अपना धर्म छोड़ छाड़ के भी अगर भजन करता है तो कोई नुकसान, समझ रहे हैं, क्योंकि आप किसी का मेटल प्लेटफॉर्म पे कुछ कर ही नहीं सकते। यत्र का अभद्रम अभूतमु से किम कोवार्थ आप तो भजता, कोई अपना स्वधर्म कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ा, उसको जो मिलना तो वही मिले, कुछ होने वाला उससे ज्यादा। एंड कृष्णा सेज टू उद्धव इन 10th canto 46 chapter verse number 46 chapter verse number 3 कि ये गोपी लोग मेरे लिए अपना सब काम छोड़ दिए, तो आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्टिविटी। समझ रहे हैं? नहीं, 10.46.3 3-4 के आसपास है, उसी में था ऊपर से, ठीक है। तो कृष्णा इज टेलिंग टू उद्धव, समझ रहे, जाओ, तुम कहाँ जाओ, गच्छो उद्धव ब्रज सौम्य, जाओ तुम वृंदावन जाओ, समझ रहे हैं। गोपी नाम मद योगी भी थी, वो लोग मेरे में एब्जॉर्ब्ड है। नेक्स्ट श्लोका, मां मनस्काम मत प्राणा मदर्थे त्वक्त देहिका मामेव दयितं प्रेष्ठा आत्मा नाम मनसागता ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभार्य हम। तो भगवान बोल रहे हैं ये लोग मेरे लिए अपना मेटल ड्यूटी छोड़ दिया, मेरे लिए क्या कर दिया है, अपना घर में पति के लिए रोटी बनाया था, लेकिन मेरी सेवा आ गई तो बेचारे लोग रोटी बनाना छोड़ दी। तो अपना कर्तव्य वो लोग छोड़ दिए मेरे लिए, समझ रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं क्यों, माँ में दयितं प्रेष्ठम, में से इतना प्रेम करती है ये लोग, मन में मैं ही बसा हूँ। ये तख्त लोक धर्मा से, मेरे कारण लोगों का धर्म है, बच्चे के प्रति ड्यूटी, पति के प्रति ड्यूटी, घर के प्रति ड्यूटी बेचारी त्याग दे रही। तो भगवान बोल रहे हैं मदर थे, किसके लिए, मेरे लिए कर रही है, कोई बात नहीं, विभर भी हम, आई विल मेंटेन। भगवान क्या बोल रहे हैं, विभर भी तो कोई मेरे लिए कुछ कार्य छोड़ दिया तो भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं उसका काम कर दूंगा। समझ रहे हैं, मान लीजिए मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया कि भाई भगवान का सेवा, मैं AIT में प्रीचिंग कर रहा था, इतना मैं सुबह मतलब निकलता था, मैं शरीर भी खा भी नहीं पाता था, बिकॉज मैं वृंदावन योगा भी इंचार्ज था, फिर वॉइस इंचार्ज भी था, तो इधर से मैं निकलता था तो 7 बज जाता था कंपनी में, 7 बजे निकले वहाँ से, अब AIT कॉलेज गए, 1 घंटा बाइक से गया लगने में, 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे, फिर 3 घंटा प्रचार करेंगे, 8:30 से 10 साढ़े 10 11 भी बज जाएगा, जब तक बच्चा मिलता रहेगा, फिर 11 बजे तक नींद आ जाएगा, फिर 4 बजे 3:30 बजे उठना, फिर उठ के हॉस्टल में सोते, बच्चों का हॉस्टल में, समझ रहे हैं। तो बच्चों का हॉस्टल में हम सो गए वहीं पर, और सोने के बाद हम उठे 3:30 4 बजे, फिर जब किए, फिर थोड़ा प्रीचिंग उचिंग किए, मंगल आरती करके निकल गए। हमको कंपनी डायरेक्ट जाना है, बिकॉज उतना टाइम नहीं कि हम फिर जाए योगा जाके खाएं और फिर जाए, तो वहाँ पर मेरा टिफिन डायरेक्ट आएगा, लंच ब्रेकफास्ट तो स्किप, समझ रहे हैं। तो ऐसे करके अब मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इतना प्रीचिंग करना, ये करना, योगा देखना, ये देखना, तो समय कहाँ है मेरे पास, कंपनी का काम भी छूट जाता था, समझ रहे, और घर उड़ तो छूटे गया, बिकॉज बच्चा से बात करें समय नहीं, हम घर में कौन बात करें, समझ रहे हैं। तो निताई गौर प्रेमानंद, मैं मटेरियल ड्यूटी सब बाढ़ में गया, जॉब भी उतना बढ़िया से नहीं कर पाए थे, तो जो भी है, तो आई हैड टू सेक्रीफाइस माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एटसेट्रा, तो बिकॉज आई वॉज बिजी इन सर्विंग कृष्णा। So when I saw that I have to serve Krishna, that is very important. Krishna wants people should be helped in Krishna consciousness. So we sacrifice our other duties, whatever. But then, because we sacrifice that, because we thought Krishna को प्रिय है वो, गोपी लोग सोची कृष्णा बुला रहे हैं रासलीला के, हमको जाना पड़ेगा कृष्णा को खुशी करने के लिए, तो हम भी आकर्षित हो गए, सपोज कृष्णा की सेवा में लग गए, एंड देन वी गिव अप आवर होम ड्यूटी, जो भी माँ बाप को पैसा देना है, जो भी हम नहीं कर पाए, तो बट कृष्णा से विभर में हम, आई विल मेंटेन,
तो आई मे नॉट बी एबल टू डू दैट, समझ रहे हैं, बट कृष्णा विल डू। समझ, जैसे मैं तो गया नहीं घर बहुत सालों, लेकिन जो बच्चे से एक अफेक्शन मिलना चाहिए उनके भाग्य में लिखा था या नहीं भी लिखा था, चूंकि मैं भक्त बन गया तो भगवान उनको बहुत सारा बच्चा दे दिए। मतलब बाद में बहुत सारे लोग थे डिवोटी लोग, उनका जाके सेवा करते। तो यू इफ यू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर कृष्णा इट विल कम बैक इन मोर बिगर अमाउंट। समझ रहे हैं? तो कृष्णा का वर्ड है बिभर्म्यहम्। कृष्णा बोल रहे मैं दूंगा, गोपी लोग मेरे लिए भी चाहिए सैक्रिफाइस किए, जो चाहिए मैं कर दूंगा। समझ रहे हैं? सो इफ यू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर कृष्णा देन यू शुड बी 100% श्योर इट विल कम बैक इन मच मोर वे। तो आपने माँ बाप का कोई ख्याल नहीं रख पाया कोई कृष्णा का सेवा करने के कारण, जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि लेजीनेस के कारण कि बाप का सेवा करने में बड़ा कष्ट होगा इसलिए चलो मंदिर में जाके सो जाते, ऐसा लोग का कुछ नहीं होगा। जो रियली में कृष्णा के प्रेम के कारण बेचारा, मतलब उसको हृदय में आंसू आ रहा है कि मैं माँ बाप का सेवा नहीं कर पाया लेकिन क्या करूँ, तो आउट ऑफ लव फॉर कृष्णा इफ यू सैक्रिफाइस जेन्युइनली देन हिज पेरेंट्स को, मान लो 10 उनके पेरेंट्स में लिखा हुआ था भाग्य में 1000 रुपया या 1 करोड़ रुपया भाग्य में लिखा था, कृष्णा बोनस के साथ 100 करोड़ दे दे तो बेटा मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, इसको नॉर्मल कर्मा थोड़ा नहीं दूंगा। यूजुअली तो काम नहीं किया तो 1 करोड़ मिलना वो नहीं मिलना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो गया तो कोई अपना पुत्र धर्म नहीं निभाया, तो 1 करोड़ अपना पिता को देना था, दिया नहीं कुछ, तो नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? कि पिता का कर्तव्य तो पिता ने उसको, मतलब पिता को देना चाहिए था उसको, पिता का कर्म नहीं निभाया तो उसको कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन कोई पिता को देना चाह रहा था बेचारा, लेकिन भगवान का आकर्षण के कारण नहीं दे पाया, मतलब बेचारा भगवान को ही दे दिया अपना समय जेन्युइनली। तो क्या होगा? भगवान बोलेगा अरे बेटा इसको तो मिलना था, इसका बाप का अकाउंट में कितना लिखा था? कितना लिखा था इसका बाप का अकाउंट में? 1 करोड़ लिखा था, बाप का अकाउंट में लिखा था 1 करोड़। समझ रहे हैं? लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट था, तो ये तो इंस्ट्रूमेंट बना नहीं। तो अगर ये चोर निकल गया बेटवा, क्या निकल गया? चोरवा निकल गया। समझ रहे हैं? तो बाप को कहीं से मिल जाएगा, 1 करोड़ लिखा है तो मिल जाएगा। यूजुअली बाप के अकाउंट में लिखा नहीं था, 0 लिखा था तो बेटवा चोर निकल गया तो मिला नहीं, या बाप के अकाउंट में लिखा था बेटवा चोर निकल गया तो उसको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन कोई भक्ति किया है बेटवा, क्या किया है? तो भक्ति किया है तो भगवान बोलेंगे 1 करोड़ नहीं देंगे, 100 करोड़। तो बाई नॉट सर्विंग योर पेरेंट्स यू आर एक्चुअली गिविंग देम, कितना समझ भाई, बाय डूइंग प्लीजिंग कृष्णा आप मेटल प्लेटफॉर्म पे भी उनको फ्लरिश करो। इसी बार बहुत बार भक्तों का फैमिली बहुत फ्लरिश हो जाता मेटरली, बहुत बार भक्त फ्लरिश करे नहीं करे, वो तो इच्छा करता है ना धर्म न धर्म सुंदरी, तो भगवान बहुत बार फैमिली वालों को बहुत देते हैं कि बेटा वो लोग का इच्छा है, चलो ये तो लेगा नहीं उसके फैमिली को। तो इवन इफ यू मेटेरियल प्लेटफॉर्म यू वांट टू डू रियली सर्विस टू योर पेरेंट यू शुड प्रैक्टिस भक्ति नाइस। और मेटेरियल प्लेटफॉर्म पे भी पेरेंट को कोई आदमी चाहता है कि हम माँ बाप का रियली में सेवा करें तो बढ़िया से भक्ति कर, ब्रह्मचारी बन जाओ। समझ रहे? तब सबसे बढ़िया पेरेंट, लेकिन बन नहीं सकता सब लोग, समझ रहे? लेकिन प्रिंसिपल वाइज मोर यू गिव टू कृष्णा मोर योर पेरेंट्स फ्लरिश। बट दैट शुड नॉट बी दैट कि पेरेंट का सर्विस अच्छा करने के लिए बढ़िया भक्ति करें। इट शुड वर्क में कृष्णा का सेवा अच्छा से कर रहे हैं तो अपने आप पेरेंट्स फ्लरिश हो जाए। एनी हाउ, समझ में आया आपको? सो देयर आर hundreds of slokas like this and there are hundreds of examples where has somebody lost by giving to Krishna. बलि महाराज वो भगवान के लिए छोड़े तो फिर भगवान उनका नौकर बन गया। So who has been lost by giving to Krishna? Who has neglected his responsibility for Krishna's pleasure and उसको प्रॉब्लम हुआ उसका फैमिली और फ्लरिश किया। समझ रहे? So Krishna consciousness but only thing is usually people are not Krishna. So most of the time they give up their duty and they don't take care of parents only. So that's why Shastra recommend one should be very dutiful. One should be dutiful.
but if somebody can serve Krishna, that's best. But usually people cannot serve Krishna directly so easily. So we recommend do your duty nicely. समझ रहे हैं? नहीं तो कृष्णा कॉन्सेप्ट भी नहीं करेगा और माँ बाप का भी सेवा नहीं करेगा। इसलिए फिलॉसफी देते समय बहुत संभल के देना है। फिलॉसफी दे दी आप किसी को कि तो क्या करेगा, माँ बाप बेचारा पिताजी मान लो भक्ति भी नहीं करेगा, समझ रहे, और माँ बाप बेचारा पिताजी का बहुत बार ऑपरेशन हो रहा है, टॉयलेट ले जाना है, वो भी नहीं करेगा, और क्या फिलॉसफी देगा, हम हरे कृष्णा जप करते बैलेंस हो जाए। ऐसा नहीं है रे भाई, रियली में हरे कृष्णा जप कर रहा है कि नहीं वो भी देखना। नहीं, इट मेक सेंस। हाँ ठीक है। यस जनार्दन, टॉपिक अनएंडिंग है, लेकिन जनार्दन को निखिल पू के बाद हम लोग एंड कर दें। पर जैसे आपने कहा कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिस्टाइंड नहीं होती है, मतलब जो फ्री विल है वो मतलब ओपन है, बट रिजल्ट्स आर डिस्टाइंड। रिजल्ट आर फिक्स, रिजल्ट्स आर डिस्टाइंड, एक्टिविटीज आर नॉट फिक्स। एक्टिविटीज आर नॉट फिक्स्ड। बट प्रो जी मैंने जैसे आपका आईएएस होना है तो होगा ही, आप करो या मत करो प्रयास। नहीं मतलब एक डिफरेंट, और नहीं लिखा है तो आप कितने प्रयास कर लो समझ होने वाला। मतलब जैसे मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया, या फिर मैंने बहुत सारे मतलब लेक्चर्स में सुना है ऐसा कि हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर फिक्स्ड, बट वो किस तरीके से हैप्पीनेस मिले। जैसे मतलब अगर जैसे आपने कहा कि किसी ने मर्डर किया है तो उसका भी मतलब मर्डर होगा, बट मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब किसी ने मर्डर किया है फिर उसको कुछ और डिजीज हो गया, बट उसको डिस्ट्रेस ना कर्मा कम कर देते। और ऐसा भी वो भी आप जो कंसेप्ट बोले सुख दुख डिस्टाइंड कितना कोटा, वो भी है। प्रिंसिपल समझिए कि मोस्टली आपका जो कर्म फल है वो जल्दी चेंज नहीं होगा। आपका 100 यूनिट कष्ट मिलना मिलेगा ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट इंस्ट्रूमेंट जो आपको देगा, वो जो कौन आदमी वो फल देगा। जैसे कैशियर आपको 1 लाख रुपया मिलना है तो बैंक आपको 1 लाख देगा, बट इट में चेंज कौन आदमी दे रहा है। कैशियर का कोई दिन कोई चेंज हो गया वो देगा, या 100 का टका दे रहा है, 500 का दे रहा है, 2000 का दे रहा है। हो सकता है आपको 1 लाख में 50 नोट दिया 2000 का, या 1000 नोट दिया 100 का, दैट में वेरी, बट मिलेगा 1 लाख रुपया। दैट मेक सेंस। ओके, और कुछ निखिल पू, लास्ट क्वेश्चन निखिल। जैसे कि प्रभु जी समझा रहे थे कर्मा के बारे में, तो मतलब शेर और हिरण का एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे शेर अगर हिरण को मार दिया तो फिर वो हिरण बनेगा, वो शेर जरूरी नहीं, मतलब दिस लाइक समझाने के लिए बोला जा रहा है। और शास्त्र में कुछ एग्जांपल्स भी हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं कि एकदम वैसे ही होगा। समझ रहे हैं? जैसे धृतराष्ट्र ने 100 पक्षी का वध, मतलब अंडों का वध कर दिया, तो ऐसा नहीं वो 100 पक्षी जो थे वही आके उसको बार बार मारेंगे। एक हम लोग चींटी को मार दिया, मतलब 100 तो चींटी मर गया आज जीवन में, तो 100 चींटी वही चींटी, मान लो वो चींटी अगले मनुष्य जन्म बन के भगवत धाम चला गया, या मान लो हम ही भगवत धाम चले गए। तो ऐसा नहीं कि एकदम 1 to 1 मैपिंग है। इसीलिए बोला गया भगवत का 4.18 में कि 4.17 कर्मणा गहनो गति, 4.18 होगा, 4.17 होगा। तो कर्मणा गहनो गति, समझ रहे हैं? कर्म की गति बहुत गहन है, मतलब मिलेगा जरूर। आपने गड़बड़ किया तो मिलेगा, कैसे मिलेगा दैट में वेरी, मतलब हो सकता है 500 का नोट रुपए में मिले, हो सकता है 1000 रुपए का नोट के रुपए में मिले, 2000 का, मतलब दैट में वेरी। पूरा डिटेल भगवान ही जानते हैं, हम लोग नहीं बता, लेकिन मिलेगा जरूर, इतना समझ लो। गड़बड़ किए तो मिलना 100% गारंटी कि मिलेगा जरूर। कैसे मिलेगा वो वेरी कर सकता, बट इट विल डेफिनेटली कम टू यू। भगवान गीता के 6.44 में बोलते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित तात दुर्गतिम गच्छति। समझ रहे हैं? जो अच्छा किया उसको अच्छा मिलेगा। 44 समझ रहे हैं? नहीं कल्याण कृत कश्चित, कोई अच्छा करेगा तो उसका अच्छा होगा ही होगा। किस वे में होगा? तो इसीलिए कभी कभी बोलते हैं 40 में जाओ, 43, 44, 43, 42, 41, 40 में है, नहीं कल्याण कृत 40 में। हाँ, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात
तो अच्छा किए तो अच्छा मिलेगा, कैसे मिलेगा वो वैरी कर सकते, मिलेगा जरूर, समझ रहे हैं। सो वी शुड बी फुल्ली कॉन्फिडेंट कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा इट में वैरी। जैसे कभी कभी कोई डिवोटी लोग बहुत अच्छा से किसी डील करते फिर भी वो खराब से डील करता है, तो हम लोग क्वेश्चन था कि भाई हम लोग को सिखाया गया था, एक रायसम्पो का लेक्चर था डीलिंग विद अदर्स, कि यू सी द वर्ल्ड एज यू आर। तो उसमें एक आदमी रहता है, संकीर्तन को क्लास दे थे 15 साल पहले का बात, तो बताया थे कैसे एक बार एक साधु रहता है, एक आदमी रहता है, वो बहुत हार्श रहता है, तो उसका सबसे चिड़चिड़ा रहता है। तो उसको एक संत मिलते, बोले चलो तुमको एक माउंटेन ऑफ लव, वैली ऑफ लव में लेके चलते हैं। कहाँ लेके चलेंगे? वहाँ पर सब लोग, दुनिया बहुत बेकार है, सब लोग एक बेकार है, सब लोग खतरनाक, सब लोग बेकार है, सब लोग, पूरी दुनिया बेकार, ऐसा चिड़चिड़ा था। तो संत ने बोला देखो बगल में वैली ऑफ लव है, वहाँ पर एकदम प्रेम मिलेगा। तो गया, तो उसको वहाँ पर भी वापस आया, बोला एकदम वहाँ पर एकदम थर्ड क्लास जगह। क्या है? बोला कैसे चलो? तो वो क्या गया था और वैली में खड़ा हो गया और एकदम सुंदर माहौल, मतलब समझ रहे हैं, लोनावाला टाइप, एकदम बहुत ब्यूटीफुल, एकदम ब्रीज व्रीज बह रहा था। और तो शांति से बैठा, तो बहुत लोग अच्छा लगता है शांति, लेकिन उसको कुछ बोला नहीं, तो बोला पूरा गुस्सा हो गया कि हम इतना दूर से हमको वेलकम नहीं किया है, और बोला वैली ऑफ लव। तो चिल्लाया आई हेट यू। तो उधर से आवाज आया आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। तुम 3 बार बोलेगा, हम 100 बार बोलेगा आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। तो वो 4 घंटा तक चलते रहे। बोला बेकार है साधु, झूठ बूठ बोला। साधु बोला क्या हो गया, चलो मेरे साथ। साधु गया, साधु बोला आई लव यू, उधर से बजा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। समझ रहे? तो ऐसे करके हम लोग को स्टोरी बताया गया था कि कैसे हम लोग जैसा दूसरे डील करेंगे वैसा ही आएगा। तो एक डिवोटी क्वेश्चन पूछे कि प्रभु जी कभी कभी किसी से बहुत प्रेम से डील करते हैं, लेकिन उधर से बहुत खतरनाक रिस्पॉन्स आता है। हम लोग प्रेम से करते हो, मतलब जूता ही मारता है, उसके लिए चपाती रख दी मान लीजिए। कभी कभी कोई आदमी डिवोटी मान लो, उसके लिए प्रसाद बचा के रख दिया। ओके, आप मेरे लिए प्रसाद कैसे बचा के रखें? गुस्सा हो जाएगा। आप क्या समझते हैं आप ही सेवा करेंगे? आप हमको लोअर समझते हैं क्या? मतलब क्यों नहीं भाई, जिन कोई कैसा सा साइकोलॉजी होता है लोगों का, उसका एरिया आप क्लीन कर दिए तो गुस्सा हो जाएगा। समझ रहे? तुम अपने आप को हीरो समझता है क्या? तुम सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में, तुम फॉल्सली प्राउड हो गया। मतलब हाँ बोले क्या हो गया? अरे भाई मतलब हम तो सेवा के रूप में कर रहे हो। कुछ लोग ऐसा होता है ना, खतरनाक लोग देखें आप लोग कभी। उसके साथ अच्छा करो तो आपका एकदम पूरा उसको ईगो पे लेके एकदम कि तुम मेरे को नीचा दिखाना चाहता है क्या? मतलब उसका सेवा आप कर दिए तो फाइटिंग करेगा आपसे। इसलिए नहीं कि सेवा छोड़, मतलब उसको क्या इनसिक्योरिटी लगता है कि मेरा सेवा कर दिया, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कितना ये एडवांस है, मैं लोअर। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए टेम्पल हॉल क्लीनिंग उसका 4:10 से था, अब वो थोड़ा लेट आया, 4:20 को आ गया, और आप थोड़ा सा कर दिए और झगड़ा कर लिया। तुम कैसे किया? तुम क्या दिखाना चाहता कि मैं उतना सिंसियर नहीं हूं क्या? और उसको कुछ ही समझाओ, गाली देगा। समझ? टाइम पे आने बोलो आएगा नहीं, और उसका कर दो तभी गाली देगा। क्या करना चाहिए? समझ रहे? ऐसे ऐसे लोग होते, समझ रहे? तो इनसिक्योर है, और आपने पिछले जन्म में कुछ लीला किया होगा, इस जन्म में तो आपके साथ वो प्यूरिफिकेशन अभी। तो हम लोग, एक डिवोटी ने पूछा ऐसा क्वेश्चन कि प्रभु जी आप तो बोल रहे हैं वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस, हम लोग अच्छा बिहेव करें, ठीक है, हम खराब बिहेव करते लोग, हम तो अच्छा बिहेव करें, फिर भी उधर से बॉम्ब ब्लास्ट, इधर से फ्लावर भेज रहे, उधर से एटम बम आ रहा है। तो बोले, तो बहुत अच्छा पॉइंट बोले मेरे को याद, कि समटाइम यू मे गिव समबडी फ्लावर पेटल एंड ही मे गिव यू, क्या बोलते हैं उसको, अंगारा, बट somebody else will give you flower petal। समझ रहे हैं? आज आप उसको फ्लावर पेटल दे रहे हो, वो अंगारा दे रहा है, लेकिन कोई और आदमी आपको फ्यूचर में, आप उससे कुछ भी नहीं डील करो, फिर भी आपको फ्लावर पेटल देगा। बहुत बढ़िया से बात करें। सो कर्मा इज डिस्टाइंड, आप अच्छा डील करो, आपको भी अच्छा डीलिंग मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो आदमी डीलिंग नहीं दे आपको। जैसे हम लोग कभी कभी प्रचार करते हैं, तो वो बच्चा हो सकता है भक्त नहीं बने, और कभी कभी 4 साल बाद बिना मेहनत के 4 भक्त मिल जाए। ऐसा होगा, प्रीचिंग करेंगे तो दिखेगा। कोई रूम में आप 2 घंटा भूखे और बेटा परेशान कर जाए, भक्ते नहीं बनेगा, और कई बार इजीली 4 लोग भक्त बन।
तो इसीलिए कृष्णा कौन सा प्रयास बर्बाद नहीं जाता, समझ रहे हैं? जैसे हम लोग नवादा में बच्चा को प्रयास कर रहे थे, बहुत 3-4 महीना बहुत प्रयास किए, लेकिन लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, नहीं हो पाया। नहीं, अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं प्रयास करे, अपने आप बच्चा लोग का मतलब चालू हो जा रहा है, मतलब अपने आप सब हेल्प हो जा रहा है। मैं वहाँ पर बहुत इच्छा था बच्चा लोग को हम लोग ट्रेन करें, छोटा बच्चा लोग, मतलब तो वहाँ पर हम लोग हो सकता है 6 महीना एंडेवर का रिजल्ट है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर बिना ज़्यादा एंडेवर का रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस ने बोल रहे हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात, तो इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए सही चीज़ों का, डिस्करेज नहीं होना चाहिए, रिजल्ट आए नहीं आए गोली मार, वी शुड डू द राइट। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं सोचा था प्रीचिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलॉसफी ज़्यादा हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है खुद का नरिशमेंट के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। So you can get the greatest mercy of Krishna by trying to help others in Krishna consciousness.